how are you all? I hope all of you are doing really well. Okay, हम सब numbers से तो familiar हैं, right? 1, 2, 3, 4, 5 like this. So इस chapter में हम numbers के बारे में पढ़ेंगे, numbers up to 99. Okay, so first थोड़ा सा revision करें हम जो हम last class में करके आए हैं. First is number names. Write number names of the following numerals. अच्छा, आपको numbers दिए गए हैं, उनके number name लिखना है. Okay, so this is 11. So write the spelling of 11. This is 27. Okay, 27. So बच्चों बाकी के पार्ट्स भी आपने इसी तरह से करने हैं. Okay, मतलब जो भी न्यूमरल दिया है उसका नंबर नेम लिखना है. Okay, numerals. Write numerals for the following number names in the circle. Okay, अब देखिए नंबर नेम आपको दिया गया है, आपको न्यूमरल लिखना है उनका, वो भी सर्कल जो गिवन है. फर्स्ट इज 44. सो हाउ यू गोना राइट 44? 4 4 44. 22. ओके, 22, राइट. सो इसी तरह से आपने बाकी के पार्ट्स भी करने हैं. ओके, ऑर्डर ऑफ नंबर्स. ऑर्डर ऑफ नंबर्स देखिए क्या है. राइट नंबर्स ऑन द ब्रिक्स ऑफ द वॉल. ये ब्रिक्स देखिए आपको, वॉल की ब्रिक्स है, इस पे नंबर्स लिखने. 1 2 3 4 is already written over here. Then 5 6 7 8 9 and 10. ओके, सो इसी तरह से आपने 50 तक इसे कंप्लीट करना है. ओके, नेक्स्ट, फिल इन द नंबर्स इन ईच रो इन सीक्वेंस. सीक्वेंस में आपने नंबर लिखना है. ओके, फर्स्ट 44 दिया गया आपको. नेक्स्ट इज 45, then 46, then 47, okay, then 48 and then 49. okay, similarly ये बाकी के दो पार्ट्स आपने करने हैं, नंबर्स को सीक्वेंस में लिखना है. ओके, ascending order. Rearrange these numbers in ascending or increasing order. असेंडिंग ऑर्डर होता है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, मतलब आपके स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर पे जाएंगे. ओके, सो देखिए नंबर्स हैं आपके पास 6 नंबर्स. ओके, सेंडिंग आप सबसे छोटे से शुरुआत करेंगे. 22 आपके पास, देन 31, देन 35, 44. सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर और यू कैन से इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, चलिए एक एग्जाम्पल हम करते हैं. नंबर्स गिवन है और असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है. ओके, सो फर्स्ट विल फाइंड द व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट वन. स्मॉलेस्ट वन इज 37. ओके, देन 38, देन रिमेनिंग नंबर्स में से हम कंपेयर करेंगे. 44, देन 53, देन 61 एंड देन 72. ओके बच्चों, सो सिमिलरली यू विल डू दीज पार्ट्स आल्सो. Descending order. Rearrange these numbers in descending or decreasing order. Descending order का मतलब decreasing order. Okay, so देखिए numbers कैसे आपके decrease हो रहे हैं. Okay, so decreasing order जब भी होता है यानी descending order, biggest to smallest हम number लिखते हैं जो भी हमें given होता है. Okay, so यहाँ पे एक example करके दिया गया है. Next देखते हैं. So which one is the biggest number among all these? 72. Okay, then cross this out. The next is 70. Okay, फिर बाकी में से कंपेयर करेंगे. 68, then we have 63, then 62 and 17. Okay बच्चों, so इसी तरह से आपने बाकी के पार्ट्स भी करने हैं. Next, before and after. Before का मतलब क्या होता है? पहले. After मतलब बाद में. Okay, so here is a picture given to you. Okay, एक एलिफेंट है आपको दिया गया है. एलिफेंट के आफ्टर एक एनिमल है और एलिफेंट के बिफोर यानी उससे पहले आपका क्या है? एलिफेंट एक एनिमल है. ओके, सो आपका जो ये एलिफेंट है ये बीच में है. दो एनिमल्स के, एक उससे पहले एक उससे बाद में है. ओके, सो विच नंबर कम्स बिफोर? कौन सा नंबर पहले आता है? 42 से पहले आता है 41. 87 से पहले आता है 86. ओके, दिस इज 41. नेक्स्ट, विच नंबर कम्स आफ्टर यानी कि बाद में? 17 के बाद आपका कौन सा नंबर आता है? 18. एंड विच नंबर कम्स आफ्टर 21? इट्स
22. Okay? Before, after and between. अब यहाँ पे एक न्यू टर्म ऐड हो गई विच इज बिटवीन. सी, आप देख सकते हैं एक एनिमल है बीच में यानी मिडिल में, और ये बोल भी रहा है आई एम इन बिटवीन, आई एम आफ्टर. ये एनिमल कहता है कि मैं बाद में हूँ, एंड दिस एनिमल इज बिफोर दिस एनिमल, आई मीन बिफोर दिस गोट. ओके, सो क्वेश्चन इज विच नंबर कम्स बिटवीन द गिवन नंबर्स. दो एग्जाम्पल आपको करके दिए गए हैं. सो नेक्स्ट हम करते हैं 34 एंड 36 के बीच में कौन सा नंबर आता है. इट्स यस राइट, इट्स 35. 48 एंड 50 के बीच में कौन सा नंबर आएगा. 49. Okay, so similarly you will do other parts also, right? Next question is which number comes before and after the given number. 89 is given. 89 से पहले आता है 88 और 89 के बाद आता है 90. Okay, tens and ones. Match the correct net with its fish. 110 and 5 ones. 110 and 5 ones means 15. So where is 15? Here is 15. So match this with this net. Okay. 2 tens and 4 ones means 24. So 24. कितना इंटरेस्टिंग है ना, मैचिंग करना तो हम सबको ही बहुत अच्छा लगता है. ओके, सो बाकी के पार्ट्स को भी आप ध्यान से मैच करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ नंबर्स. In a 100-meter race, Amit came first, Sonu came second, and Monu came third. एक 100 मीटर की रेस होती है जिसमें अमित होता है फर्स्ट पोजीशन पे, वो फर्स्ट आता है. ओके, सोनू आता है सेकंड और मोनू आता है थर्ड. ओके, सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड डॉट डॉट मीन्स सो ऑन, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. इन सबको हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स. ओके, now look at these hockey players with numbers on their t-shirts. They are ready to enter the playground one after another. अब ये हॉकी प्लेयर्स हैं और इनके टी शर्ट पे नंबर्स हैं. सो ये प्ले ग्राउंड में एंटर करने के लिए रेडी हैं एक के बाद एक. ओके, सो नंबर्स गिवन है लाइक फर्स्ट, सेकेंड, ओके, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से, राइट. सो ऑर्डिनल नंबर्स. प्लेयर नंबर 1 इज द फर्स्ट टू एंटर द फील्ड. जिस पे नंबर 1 लिखा है वो पहला प्लेयर होगा जो एंटर करेगा. प्लेयर नंबर 2 इज द सेकेंड टू एंटर द फील्ड. प्लेयर नंबर 3 इज थर्ड टू एंटर द फील्ड. एंड प्लेयर नंबर 4 इज द फोर्थ टू एंटर द फील्ड. प्लेयर नंबर 5 इज द फिफ्थ टू एंटर द फील्ड. प्लेयर नंबर 6 इज द सिक्स्थ टू एंटर द फील्ड. प्लेयर नंबर 7 इज द सेवेंथ to enter the field. Player number 8 is the 8th to enter the field. Player number 9 is the 9th to enter the field. And player number 10 is the 10th to enter the field. So, an ordinal number represents position of an object in a group. जी ordinal numbers होते हैं ना आपकी, like first, second, third, fourth. ये आपके किसी भी object के position को बताते हैं group. So, ordinal numbers are written in figures as फर्स्ट को हम कैसे लिखेंगे 1 देन ST, सेकेंड, थर्ड, ओके, फोर्थ, अप टू आपको 10th दिए गए हैं. ओके, सो गो थ्रू दिस और आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से मैंने लिखते हैं नंबर्स में. ओके, जैसे कि पोजीशन यहाँ पे दी गई है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अप टू 10th पोजीशन तक आपको यहाँ पे दिया गया है, राइट. फन विथ ऑर्डिनल नंबर्स. ओके, अब आपको यहाँ पे देखिए कुछ नेम्स हैं और उनके पोजीशन को बताया गया. ओके, इनसे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं लाइक मैच द कैट विद इट्स पोजीशन. वन हैज बीन डन फॉर यू. ओके, नेक्स्ट इज अमित. ओके, लेट्स फाइंड आउट अमित. पोजीशन ऑफ अमित इज, हियर इज अमित. पोजीशन ऑफ अमित इज 9th. ओके, सो वी विल राइट हियर 9th. नाउ प्रिया की पोजीशन देखते हैं. वेयर इज प्रिया? प्रिया, हियर इज प्रिया. 6th पोजीशन है प्रिया की. सो वी विल राइट हियर 6th. ओके बच्चों, तो है ना कितना इंटरेस्टिंग. सो सिमिलरली आपने बाकी के पार्ट्स करने हैं. जो भी नेम गिवन है आपने उनकी पोजीशन यहाँ पे लिखनी है, राइट. नेक्स्ट, काउंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट मीन्स फ्रॉम हियर टू देयर,
लेफ्ट टू राइट एंड नेम द पोजिशन इन विच ईच ऑफ दीज एनिमल्स आर स्टैंडिंग. जैसे कि बर्ड है, बर्ड की पोजिशन है 4th. ओके, कैट की पोजिशन क्या है? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th. ओके, सो 6th पोजिशन है आपकी कैट की. इसी तरह से आपने बाकी के एनिमल्स की पोजिशन को बताना है. ओके, ऑर्डिनल नंबर एंड कार्डिनल नंबर्स. ऑर्डिनल नंबर शोज द रैंक और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि ऑर्डिनल नंबर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या रैंक को बताते हैं, व्हाइल द कार्डिनल नंबर गिव्स अस द क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. जबकि कार्डिनल नंबर हमें क्या बताते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को. फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके जो 9 है ना आपकी, 1 2 3 4, दीज ऑल आर कार्डिनल नंबर्स. Okay, now let us study the following example. 3 students, Johnny, Sunny and Money took part in a competition. 3 students थे और तीनों का नेम गिवन है. इन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया. मनु गॉट द 3rd पोजीशन. मनु को मिली 3rd पोजीशन या रैंक, हम जिसे कहते हैं 3rd रैंक. Here 3 students shows the quantity. While Manu got 3rd position, here 3rd shows the rank or position, so 3rd is an ordinal number. अच्छा देखिए, कंपटीशन में 3 बच्चों ने हिस्सा लिया था, सो जो 3 है, 3 एक्चुअल में क्या शो कर रहा है? इट इज शोइंग द क्वांटिटी. और मनु की 3rd पोजीशन आई है. 3rd पोजीशन आपका क्या है? ये उसकी पोजीशन या रैंक को शो कर रहा है. सो 3rd आपका है ऑर्डिनल नंबर. ओके, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. A, the ordinal number just after 9th. 9th के just after कौन सा ordinal number होता है? It's 10th. Okay, so we will write 10th here. Next, the ordinal number just before 7th. 7th से पहले 6th. Okay बच्चों, so इसी तरह से आपने बाकी के पार्ट्स भी करने हैं. Okay, even and odd numbers. We already know about even and odd numbers. Okay, so let's recall. The collection of objects which can be put in pairs of 2 are called even numbers. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन जिन्हें हम 2 के पेयर्स में रख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं even numbers. Let us see the following collection. It has 16 mangoes. Okay, 16 mangoes हैं और देखिए ये आपको पेयर, कितने पेयर्स इसके बने हैं, को पेयर्स में रखा गया. Okay, so 16 mangoes can be put into pairs. So we can say that 16 is an even number. क्योंकि हम 16 numbers के पेयर बना पा रहे हैं, that means 16 आपका क्या है? Even number है. Okay, numbers like 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 are called even numbers. ये given numbers आपके हैं even numbers. Okay, now let us study the following collection. It has 17 mangoes. अब 17 mangoes के जो पेयर बने, तो आपका एक जो मैंगो था ये इसका पेयर नहीं बन पाया. ओके, सो व्हेन वी मेक पेयर्स, 1 apple is left. Okay, by the way, this is not apple, mango. 1 mango is left. Okay, so we can say that 17 is an odd number. क्योंकि एक आपका मैंगो बच गया, that means 17 आपका odd number है, because it cannot be put into pairs. So numbers like these 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, etc. are called odd numbers. Okay, so in short, जो numbers को हम pair में बना सकते हैं, जिनके हम pairs बना सकते हैं, वो आपके even numbers हैं. Okay, और वो number जिन्हें हम we cannot put into pairs, वो आपके odd numbers हैं. Right? Separating even and odd numbers. ओके, इस क्वेश्चन में देखिए आपको इवन नंबर को क्या करना है? रिंग करना है, ऑड नंबर को क्रॉस करना है. ओके, सो 11 है आपका ऑड नंबर, सो क्रॉस इट आउट. ओके, 12 इज इवन नंबर, सो रिंग दिस नंबर. ओके, सो सिमिलरली आपने बाकी नंबर्स को फाइंड करना है. ओके, जो भी इवन नंबर्स होंगे रिंग करेंगे एंड ऑड नंबर्स होंगे क्रॉस करेंगे. राइट? नेक्स्ट, फ्रॉम द अबव टेबल वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स. ओके, सो कुछ इवन नंबर और ऑड नंबर्स के फैक्ट हैं, उनको पढ़ लेते हैं. सबसे पहले, इवन नंबर स्टार्ट्स विथ 2. इवन नंबर आपका 2 से स्टार्ट होता है, ऑड नंबर स्टार्ट्स विथ 1. ओके, इन वंस प्लेस ऑफ इवन नंबर्स वी फाइंड 0, 2, 4, 6 और 8. देखिए, अगर वंस प्लेस पे आपके ये नंबर आते हैं, दैट मीन्स वो आपके इवन नंबर हैं.
Okay, and in ones place of an odd numbers we find 1, 3, 5, 7 और 9. odd number में ones place पे हमें ये number मिलेंगे. Okay, number 3, if a number is not even then it is odd. अगर एक number even नहीं है that means वो odd है. Okay, and odd and even numbers come one after another. odd और even number एक के बाद आते हैं. मतलब अगर पहला odd है then even, then odd, then even, odd, then even. Okay, so ये continuously आपका चलता रहता है, right? Greater than, less than, or equal to. Draw a box around the larger number in each set. Okay, आपको set दिए गए हैं और बताना है box आपको draw करना है जो larger number होगा. 46 and 58 की अगर हम बात करें, which one is the greater number? Of course, it is 58, so draw a box here. Okay, next, draw a box around each number that is smaller than 94. जो 94 से smaller है. Okay, so 94 से smaller आपका 93 भी है, 78 भी है, 98 नहीं है, 66 भी है and 59 भी है. Okay, now fill in the blanks with these signs. Okay, ये greater than का sign होता है, equal, less than or equal to. Okay, so one has been done for you. Next, 82 and 84. 82 is less than 84. 70 and 80 की बात करें, 78 and 80. So 78 is less than 80. Okay, 91 and 91 both are equal. So we'll put this sign. Okay बच्चों, so बाकी के parts आप इसी तरह से करेंगे, right? Addition families. Fill up the blanks. 1 plus 4 is equals to 5. Then 2 plus 3 is equals to 5. Okay. Then here 4 plus 1 is equals to 5 and 5 plus 0 is 5. Okay. 2 plus 3, 5. 5 plus 0 is 5. 1 plus 4 is equals to 5 and dash plus dash is equals to हमें 5 ही करना है. Okay, so here you will write 4 plus 1 is equals to 5. Okay, next is addition family of 6. So जैसे जिस तरह से हमने addition family of 5 किया इसी तरह से आपका 6 भी करना है. Okay, 2 plus 4 is 6. Here 3 plus 3 is 6. 4 plus 2 is 6. Remember students, ये देखिए आपके नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं और यहाँ पे आपके डिक्रीज हो रहे हैं, राइट? सिमिलरली आप एडिशन फैमिली ऑफ 7 और 8 को कंप्लीट करेंगे. ओके, नाउ फिल अप द ब्लैंक्स. 1 plus 8 is equals to 9. ये एडिशन फैमिली आपकी किसकी है? 9 की. 2 plus 7 is 9. 3 plus 6 is 9. 4 plus 5 is 9. Okay बच्चों, so similarly you will complete all these blanks. Okay, यहाँ पे आपको एडिशन फैमिली है 10 की, then 11 की गिवन है. सेम मैथड है, सिमिलर मैथड से आपने बाकी ये ब्लैंक्स को आपने फिल करना है. इसी तरह से आपके एडिशन फैमिली 10, 11, 12 एंड देन यू हैव 13 एंड 14. ओके बच्चों, रूल आपका सेम है. इसी तरह से इसे कंप्लीट करेंगे एंड ऑल्सो कीप डूइंग प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर.